नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं आपका साथी एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है क्योंकि वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप आपकी कुंडली का फ्री एनालिसिस हमारे द्वारा करवा सकते हैं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं साप्ताहिक राशिफल 24 नवंबर से 30 नवंबर तक ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी, आपके ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही। वृषभ राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह बहुत ज्यादा खास होने वाला है क्योंकि इस सप्ताह के अंदर एक नहीं, दो नहीं, तीन इवेंट घटित होने जा रहे हैं। जी देखिए, 26 नवंबर को शुक्र महाराज जो है वो राशि परिवर्तन करके वृश्चिक राशि के अंदर चले जाएंगे। आपके जो राशि है वो इतने दिनों से थे तो स्वराशि के, लेकिन छठे भाव के अंदर बैठे हुए थे, जो कि शुक्र का एक नैसर्गिक मरण कारक भाव माना जाता है। तो 26 नवंबर को शुक्र निकल के अपने जो नैसर्गिक इनका स्थान है सप्तम भाव, ठीक है ना, मैं राशि नहीं कह रहा हूं, मैं भाव कह रहा हूं। काल पुरुष की जो 7वीं राशि है वो तुला राशि ही पड़ती है, लेकिन और जो भाव पड़ता है वो सप्तम भाव ही पड़ता है। तो अपने नैसर्गिक भाव के अंदर शुक्र महाराज जा रहे हैं। सूर्य और मंगल के साथ में शुक्र महाराज युति बना रहे हैं। पहला परिवर्तन तो ये है। दूसरा, बुध महाराज वक्री होकर के 23 नवंबर को यहाँ पे तुला राशि के अंदर वक्रत्व धारण करते हुए बुध शुक्र के साथ में युति बना रहे हैं। तो अब हमारे पास में 23 नवंबर से 26 नवंबर की ये जो 4 दिन की तिथियां हैं, ये आप लोगों के लिए छठे भाव के अंदर लक्ष्मी नारायण योग बना रही हैं। जी हां, आपने सही सुना, पंच महाधन योगों में से एक धन योग माना जाता है लक्ष्मी नारायण योग। हालांकि छठे भाव में ये इतना ज्यादा प्रभावी नहीं होता, लेकिन फिर भी ये बहुत ज्यादा शुभ युति मानी जाती है। इसके बाद में एक और परिवर्तन अब होने जा रहा है, वो है 28 नवंबर को शनि महाराज जो है इतने दिनों से वक्री चल रहे थे, 138 दिनों से। जी हाँ, जुलाई के महीने में ये वक्री हुए थे, जो कि अब 28 नवंबर को ये मार्गी हो रहे हैं। मार्गी का मतलब है अब अपनी चाल से चल रहे हैं। पहले एक तरीके से जब ग्रह रिवर्स गियर में चलता हुआ प्रतीत होता है, तब हमें लगता है कि वो वक्री हो गया, यानी कि उल्टी चाल चलने लगा है, ऐसा हमें प्रतीत होता है। तो शनि महाराज भी 28 नवंबर से मार्गी हो चले हैं, क्योंकि शनि जो है आपकी पत्रिका के लिए बहुत ज्यादा योग कारक ग्रह बनते हैं। नवमेश और दशमेश जो है वो शनि ही है, और अभी आपकी राशि के हिसाब से, आपके लग्न के हिसाब से जो वर्तमान का गोचर है, वहां पे नवमेश और दशमेश एकादश भाव के अंदर बैठे हैं। ये भी बहुत सुंदर एक तरीके का राजयोग है। वक्री होने से इतना प्रभाव इनको अभी नहीं मिल रहा था, लेकिन अब मार्गी होने से शनि महाराज की जो गति है, जो देने की जो गति है, इसमें थोड़ी सी स्पीड आएगी, क्योंकि शनि महाराज नैसर्गिक रूप से डिले का कारक माने जाते हैं, धीमी गति वाला ग्रह माना जाता है, और वक्री होने से वो और उल्टा चलने लगा था। अब जो है मार्गी होकर के चीजों को स्मूथ करने तरफ आपके लिए जा रहे हैं। एक एक करके बात करें तो छठे भाव के अंदर बुध और शुक्र का ये जो 4 दिन का जो आप लोगों के लक्ष्मी नारायण का योग बन रहा है, ये आप लोगों के लिए काफी कुछ बेनिफिट होने वाला है। जिन लोगों के लिए उधार वगैरह हो रखा था, डेट वगैरह हो रखा था, तो कहीं ना कहीं से आपको धन जो है प्राप्त होता हुआ यहाँ से दिखाई दे रहा है। और जो लोग स्टॉक मार्केट वगैरह के अंदर काम करते हैं, तो मैं कहूंगा कि इन 3-4 दिनों के लिए 23 नवंबर से 26 नवंबर तक के जो दिन हैं, अब जरूर मैं कहूंगा कि थोड़ा विचार करके ट्रेडिंग वगैरह जरूर कीजिएगा। आपको हो सकता है कि कोई अच्छा प्रॉफिट मिल जाए, और इतने दिनों से कोई लॉस वगैरह चल रहा था वहां पे भी आप लोगों को रिकवरी मिल जाए। इसके बाद में 28 नवंबर को, क्षमा कीजिएगा, 26 नवंबर को शुक्र महाराज सूर्य मंगल के साथ में युति बनाएंगे आपके सप्तम भाव के अंदर। सारावली के अंदर यह कथन दिया हुआ है कि सूर्य मंगल के साथ में जब शुक्र युति बना लेते हैं तो ऐसा व्यक्ति उच्च कुल का होता है, भाग्यवान होता है, लेकिन नेत्रों से संबंधित रोग भी दे देता है, और वाणी के अंदर थोड़ी सी कटुता भी दे देते हैं, लेकिन साथ में वैभव भी प्रदान करते हैं। तो अब आप लोगों को ध्यान का रखना है कि अपने व्यापार के क्षेत्र के अंदर और अपनी जो धर्म पत्नी है या आपके जो पतिदेव हैं, उनके साथ में जो वाणी का जो युद्ध चल रहा होगा उसको थोड़ा सा विराम देना है, नहीं तो बात और ज्यादा स्ट्रेच हो सकती है। क्योंकि ऐसा समय के अंदर शुक्र और सूर्य मंगल की जब युति बनती है तो व्यक्ति जो है वाणी के अंदर प्रखर हो जाता है। बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड के चक्कर में आपके जो पर्सनल रिलेशन है वो थोड़ी कहीं बिगड़ ना जाए। आपके जो व्यापारिक साझेदार हैं, जो बिजनेस के पार्टनर हैं, खास करके वहां जहां पर 2 से ज्यादा पार्टनर काम कर रहे हैं, वहां पे भी अपनी वाणी को थोड़ा सा विराम दीजिएगा, बातों को स्ट्रेच मत कीजिएगा, नहीं थोड़ी चीजें बिगड़ सकती हैं। भाग्य का साथ आप लोगों को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऐसी युति भाग्यवान और वैभव लेकर के आती है। तो आपके काम के अंदर, आपके बिजनेस के अंदर, आपके व्यापार के अंदर, आपके दाम्पत्य जीवन के अंदर
अब जो है वैभव का समय है, भाग्य उदय का समय है। इस समय को एंजॉय कीजिए, इस समय का लाभ लीजिए। साथ ही आप लोगों के नवमेश और दशमेश शनि महाराज जो है अब मार्गी अवस्था को छोड़ करके क्षमा कीजिएगा, वक्री अवस्था को छोड़ करके मार्गी अवस्था के अंदर जा रहे हैं। तो आप लोगों को भाग्य से संबंधित, काम से संबंधित जो कुछ समस्या आ रही थी, अब उसके अंदर स्मूथनेस आना स्टार्ट होगी। अभी ये 28 नवंबर को ही मार्गी होंगे, 3 दिनों के अंदर अंदर आपको इसका थोड़ा सा फल मिल जाएगा। कहीं से कोई काम अटका हुआ पड़ा था, कोई आपको प्रॉफिट कहीं से हुआ था लेकिन वो मिल नहीं रही था, नहीं आपको अगर वो प्रॉफिट नहीं मिल रहा था, तब अब वो स्थिति आ गई है कि आप लोगों को वहां से लाभ भी मिलने लगेगा। कुछ तिथियों का और भी आप लोगों को ध्यान रखना है। विशेष तौर से 28 और 29 नवंबर को चंद्रमा जो है वर्तमान के अंदर आपके अष्टम भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं, लेकिन 28 और 29 नवंबर को चंद्रमा राहु के साथ में एक युति बनाएंगे। इन 2 दिनों के लिए चंद्रमा को ग्रहण लगेगा। जी हाँ, इसको ग्रहण योग कहा जाता है। तो आप लोगों को अपने वर्किंग प्लेस के ऊपर थोड़ा ध्यान देना है। हो सकता है कि आपके ऊपर काम का थोड़ा बर्डन एक्स्ट्रा पड़ जाए, आपसे कुछ एरर हो जाए, कुछ मिस्टेक्स हो जाए, जिससे आप लोगों के ऊपर ब्लेम लग जाए, क्योंकि उसके जस्ट एक दिन बाद में 30 नवंबर से लेके 1 नवंबर को 2 दिन के लिए चंद्रमा शनि के साथ मिलकर के विष योग बनाएंगे। तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा ऐसा है कि अपनी वर्किंग प्लेस के ऊपर जो है थोड़ा पॉलिटिक्स का भी आप शिकार हो सकते हैं। तो आपकी कोई गलती भी आपसे हो जाती है तो उसका भारी जुर्माना आप लोगों को भुगतना पड़ सकता है। तो इन 2-4 तिथियों का ध्यान रखिएगा। इस समय गलती अगर हो भी जाती है तो उसको स्मूथली फिनिश करने की कोशिश कीजिएगा। और उससे पहले के जो दिन है, खास करके ये 23 नवंबर से 26 नवंबर के जो दिन है, वहां पे आप लोगों को पैसा वगैरह कमाने के ऊपर ध्यान देना चाहिए, अपने कर्जे उतारने के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जिन लोगों की लोन की फाइल वगैरह अटकी हुई थी, उन लोगों की भी लोन की फाइल वगैरह जो है आगे प्रोसेस होने के पूरे चांसेस बनते हैं। अब मैं आप लोगों के लिए बात करता हूं एक अच्छे से रेमेडी की। तो मैं अब ये आप लोगों को, मैं सबको ही कहता हूं, आपको भी यही कह रहा हूं कि किसी भी रेमेडी को चेंज करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। जो चीजें मैंने आपको पहले बताई हैं उसी को कंटिन्यू फॉलो कीजिए। एक थोड़ा सा काम ये कर लीजिएगा कि आप लोग जो है सुबह जब मंदिर वगैरह जाते हैं, नहीं जाते हैं तो प्रारंभ कीजिए। महाराज कब करोगे, है जीवन निकला जा रहा है। आप लोग सुबह सुबह मंदिर जाते हैं, चाहे राधा गोविंद जी के मंदिर जाते हो, सीताराम जी के मंदिर जाते हो, भगवान शंकर के मंदिर जाते हो, हनुमान जी के जाते हो, गणेश जी के जाते हो, किसी के भी मंदिर जाते हो, तो आप लोग क्या कीजिए, वहां पे कोई गाय वगैरह आपको मिल जाती है तो उनको आप जो है चारे के साथ में जो पताशे होते हैं, जिनको आप बताशे भी कहते हैं, सफेद रंग के जो आते हैं, बूरे चीनी के जो बनते हैं, वो आप थोड़े से पताशे ले जाइए 5 रुपए के आसपास के, और गाय को उस चारे के साथ में वो पताशे भी ऑफर कीजिए। आप देखिएगा एक छोटे से काम से आपके कितने बड़े बड़े काम बनने लगते हैं। मन के अंदर बस वो धारणा मत रखिएगा कि आप कोई उपकार कर रहे हैं किसी जीव के ऊपर, आप कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। बस मन में भाव रखिएगा कि चलो ठीक है, ये प्रकृति है, इसमें सबका ये अधिकार है, तो जिससे आपसे बनता है उतना आपने कर दिया। ये छोटा सा काम करके देखिए, फिर देखिए आप लोगों की किस्मत कैसे चमकती है।